के दिन हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर अब हम बात करेंगे। अच्छा, ये रिपोर्ट राइटिंग क्या है, ये सारा सिलसिला क्या है, वो सारा बड़ी तफसील से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी बस एक बात याद रखें, मिसाल के तौर पर आज चले हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि फ़र्ज़ कर लें कि आपको ना, आप न्यूली अपॉइंट हुए, ठीक है, मैनेजरियल पोजीशन पे न्यूली अपॉइंट हुए हैं और आपको ये कहा गया है, और कहाँ अपॉइंट हुए हैं जनाब? पाकिस्तान रेलवे में। ठीक है, और सबसे पहले आपके ऊपर जो टास्क आया है, जो आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया, वो असल में क्या है कि आपने बताना है कि वाई पीपल, डू आएगा फिर, वाई डू पीपल अनहैप्पी बिकम, यहाँ पे आएगा हेल्पिंग, अभी तो लगाना है ना, बिकम अनहैप्पी फ्रॉम रेलवे। ठीक है, लोग क्यों रेलवे से खफा हैं, क्यों नाराज़ होते हैं और क्यों इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अच्छा, और इसके ऊपर आपने क्या करना है कि एक रिपोर्ट लिखनी है। आप क्या करोगे मुझे ज़रा बताइएगा। आप चूँकि मैनेजरियल पोजीशन पे हैं और काफ़ी आपको जो है ना वो असर रसूख हासिल है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप विज़िट करेंगे किस चीज़ का? हेड ऑफिस का। ठीक है, पहला काम तो आप ये करेंगे, हेड ऑफिस का विज़िट करेंगे। दूसरे नंबर पे जब बात करेंगे आप, तो आप नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे कि आप हेड ऑफिस विज़िट करने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, कि जिन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात की जानी चाहिए, कि क्या बिहेव है, रेलवे काम कैसे कर रही है, और रेलवे से जो सारे यहाँ से टिकट्स और ये सारे मामला चलते हैं उनके ऊपर लोगों की क्या राय है। आप हेड ऑफिस जाके जो है ना वो मैनेजमेंट से सबसे पहले बात करेंगे, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनसे बात करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा काम आप क्या करेंगे कि आप चले जाएंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जाएंगे और रेलवे स्टेशन जाके वहाँ के तमाम हालात का जायज़ा लेंगे। खाली एक ही शहर में नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जाएंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके आप अपने जो है ना व्यूज़ देखेंगे। अच्छा, जब एक से दूसरी जगह पे जा रहे होंगे तो आपको खुद रेल का सफ़र करना चाहिए। ठीक है, आप सफ़र करेंगे। ये जो आपका सफ़र होगा वो SUFFER वाला होगा कि जर्नी वाला सफ़र होगा, ये तो डिपेंड करेगा जब आप रेलवे को देख रहे होंगे, और बड़े ध्यान से इसके ऊपर भी आप चेक करेंगे। जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप लोगों से पूछेंगे कि बताएं ज़रा रेलवे के बारे में क्या आपकी ख़यालात हैं, और आप क्यों प्रेफर करते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्यों रेलवे का सफ़र प्रेफर नहीं करते, उसकी वजह क्या है ये बताएं, और उसके ऊपर आप तमाम तर फाइंडिंग्स करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप आके, चूँकि हेड ऑफिस, तो आप पहले दोबारा हेड ऑफिस आएंगे और यहाँ पर आके पूछेंगे कि ये शिकायत आए, मुझे बताएं कि इसमें हमारे अफसरान में से किस किस की गलती है। तो दोबारा हेड ऑफिस आते हुए, मैं इसको यहाँ पे दोबारा करता हूँ, हेड ऑफिस आते हुए आप इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेंगे और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर उसे आप अपने टास्क देने वाले बंदे को दे देंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि एक चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ जी, अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन में बस ऐसे लिख रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन अ सॉल्यूशन, a detailed investigation and after investigation a solution is provided। ठीक है, कि क्या किया जाना चाहिए, किस किस तरह से किया जाना चाहिए, दिस इज़ ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग का जो सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, लेकिन ये जो सेक्शन होता है ना ये ज़रा थोड़ा डिटेल्ड सेक्शन होता है, इसलिए इस सेक्शन को के ऊपर अगर ये मैं कहता हूँ कि अगर ये आता है तो इसका मतलब है कि ये लेटर से भी थोड़ा मुश्किल है, मगर लेटर से तो आसान ही है, क्योंकि लेटर की 6 टाइप्स हैं, इसकी जो है ना वो नॉर्मली होती है और वो हर एक सेक्शन जो है ना वो एक तरह से कवर हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर तो यही है कि रिपोर्ट राइटिंग आना ये सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है, अच्छी बात है। ठीक है,
कि ये जो आती है आपको रिपोर्ट राइटिंग, तो ये करना आपके लिए आसान होगा। हाँ, लिखना बस थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपको, लेकिन जब बात करते हैं मेमो राइटिंग की तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और जनाब वो अगर आ जाता है तो मसला ही कोई नहीं होता, आप तो खुश होना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद सेकंड के ऊपर उसके मुकाबले में, यानी ये मेमो राइटिंग के मुकाबले में रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, और इसके मुकाबले में जो है ना वो लेटर राइटिंग थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि 90% जो सिलेबस है, जो ऑप्शन है, वो ये है कि आपको आएगी ही रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सॉरी, लेटर राइटिंग आएगा। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, 20 मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कुछ चॉइस होगी, आपको कोई एक ही आएगा तीनों में से। अच्छा, अगली बात क्या है यहाँ पे, वो भी जहन में रखिएगा कि जब मैं बात करता हूँ कि कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए, तो मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहता हूँ कि भाइयों याद रखना कि आपने इसको जो टाइम देना है वो होगा 32 से लेकर 40 मिनट्स का टाइम। अब उस लिहाज से आपने बाकी सेक्शंस को देखना होगा कि आप कितना कितना टाइम बचा सकते हैं। तो इसलिए 32 से लेकर 40 मिनट्स का टाइम आपने रिपोर्ट राइटिंग के सेक्शन के ऊपर देना होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इतना जो बुनियादी मैंने एक आपको बताई चीज़ वो आपको समझ आई होगी। तो रिपोर्ट राइटिंग असल में क्या है, जिस चीज़ से के ऊपर रिपोर्ट है, आप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थॉरली एक एक चीज़ के ऊपर देखते हैं, फिर उसके बाद आप बताते हैं कि कहाँ पे क्या मसला था, किस किस तरह से क्या प्रॉब्लम थी, और उसके सोल्यूशन के ऊपर भी आप बात कर रहे होते हैं कि हम इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अंदर ये नहीं दिखाते कि जी अब कोई कुछ नहीं हो सकता, आप पूरी मायूसी एंड ऑल दैट, नहीं, आपने रिपोर्ट के अंदर लाजमी फिर उसके ऊपर हल भी देनी है। सॉरी, तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी इसके अंदर बतानी होती हैं। क्लियर? तो जनाब दिस इज़ ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग।